लहसुन घर का खत्म हो गया है। खोदने वाला लहसुन हो गया, सूख गया एकदम। जोर लगा। नहीं बनी अच्छी। अच्छी बनी है ना, अच्छी बनी। हमने तो चटनी हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। ऐसे करो, ऐसे कैसे करो, लो दोस्तों खा लो। खा लीजिए। जल्दी खा लो। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से और दोपहर के करीब 3 बज रहे होंगे। तो जो दोपहर वाला खाना पीना होता है वो तो काफ़ी देर पहले ही हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर तरबूज काटा गया है तो वही खाया जा रहा था और हम लगे हुए थे अपने वीडियो के काम में। तो बस, और उसके बाद ये है हमारे घर के बाहर का नज़ारा, क्योंकि शाम के टाइम छाया आ जाती है तो छाया में जो काम होते हैं वो हो जाते हैं। तो ये बरारी बनाई जा रही हैं। जो गेहूं की फसल काटी जाती है दोस्तों, तो उसको बांधने के लिए मतलब बड़े बड़े बोझ बनाए जाते हैं उस फसल के, और उसको इस बांधने से बांधा जाता है। तो वही बांधनी तैयार की जाती है घर पर ही। और ये पुआल है, पुआल को पानी में भिगो दिया जाता है, फिर रस्सी के तरीके इसको भरा जाता है, रस्सी के तरीके बिल्कुल इसको तैयार किया जा रहा है। तो गांव में अगर इस समय आप जाएंगे तो जिनके घरों में खेती होती है, खेती किसानी होती है या गेहूं की फसल बोई गई है, तो ये काम ज़रूर सभी लोग करते दिख जाएंगे। तो ये पारंपरिक चीज़ें हैं जो आज भी लोग इसी तरह से रस्सी बनाकर तैयार करते हैं और अपनी फसल को बांधते हैं। और ऐसे रस्सी बनाने से ये काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। तो जो खेतों पर गेहूं के बड़े बड़े बोझ नज़र आते हैं ना, तो इसी से बांधे जाते हैं। और हमारे यहाँ गांव की भाषा में इसको बरारी और भी कुछ कहा जाता है और उसके बनाने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। किसने मारा? किसी ने नहीं। ये और तमाशा बनाए। लेके जानी मार दे। मारी। और चारू दौड़ते दौड़ते गई थी बछिया के लिए रोटी देने के लिए, तो वही निकाल के ले गई थी। उसके बाद इनको हमने तैयार कर दिया है, ये जा रही हैं ट्यूशन। और जो आगे के काम होंगे वो हम करते रहेंगे, क्योंकि अभी घर की सफाई भी करनी है, मतलब झाड़ू लगानी है, तो वो भी लगा लेते हैं। और दोस्तों, दिन भर तो चीज़ों को व्यवस्थित करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में बच्चे होते हैं ना, हर चीज़ को इधर उधर इधर रखना यही करते रहते हैं। तो बस अलमारी को जितना भी सेट करो वो वैसी ही हो जाती है। फिर आ गए हम झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू लगा देते हैं शाम वाली और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी है। दोपहर के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो घर में अगर लाइट चली जाती है तो फिर रहना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से सभी लोग बाहर बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और दिनों की अपेक्षा आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इतनी गर्मी तो पिछले 2-3 दिनों से या 4-5 दिनों से नहीं हो रही थी जितनी की आज हो रही है। तो बस झाड़ू हमने अंदर लगा दी थी, उसके बाद बाहर आ गए हैं, बाहर भी लगा देते हैं। तो चलिए इन सारे कामों को निपटाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों, घर के सारे काम निपटा दिए हैं, उसके बाद ये देखिए शाम के 4:30 बज चुके हैं और अब जाकर धूप थोड़ा सा कम हुई, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा धूप होती है दोपहर के टाइम पर। तो मम्मी चली गई हैं खेत पर
और हम भी चलते हैं। आज बहुत दिनों के बाद खेतों पर जाना हो रहा है और देखते हैं खेतों पर क्या क्या नई फसल लगाई गई है, क्योंकि जो पुरानी सब्जियां थी वो तो सारी निकाल दी गई थी। तो अब क्या बोया गया है और क्या क्या बचा है खेत में, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और कुछ लाना है हमको तो वो भी लेकर आते हैं। तो चारू चली गई है ट्यूशन पढ़ने के लिए और इस बीच में जाके हम वापस आ जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़ी देर लगेगी वहाँ पर जाने की। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए साथ में और खेतों के खूबसूरत नज़ारे देखिए चल के, और वापस आकर जो बचे हुए काम हैं वो आकर निपटाएंगे। और दोस्तों फिर हम आ गए हैं खेतों पर। यहाँ पर मम्मी पहले से ही थी और इस समय ज़्यादा कुछ फसल तो नहीं है, लेकिन जो बोई गई हैं उनकी भी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि पानी की वजह से बहुत ही ज़्यादा फसल सूख जाती है गर्मियों में। कुछ लेने के लिए मम्मी घास काट रही हैं उधर, तो टमाटर हम तोड़ने के लिए आए थे। वैसे अब कुछ ज़्यादा सब्जियाँ रह नहीं गई हैं खेतों में, क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं मौसम गर्मी वाला आ गया है, तो इसमें सब्जियाँ उगाना बहुत ही बड़ा काम हो जाता है। तो सब्जियाँ तो कोई ज़्यादा नहीं है और टमाटर लगे हुए हैं, तो टमाटर को तोड़कर लेकर घर चलते हैं। और इस समय टमाटर खेतों पर लौकी है और इधर भी टमाटर ही लगे हुए हैं, तो टमाटर तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमको टमाटर का कुछ बनाना है, बहुत ही स्पेशल रेसिपी और बहुत ही फेमस रेसिपी। कहाँ की रेसिपी फेमस है वो तो आप लोगों को वीडियो में देखने पर ही पता चलेगा। तो बस तोड़ लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए टमाटर लगे हुए हैं, लालो लाल टमाटर हैं, मतलब कहीं पर भी आपको कच्चे टमाटर नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से सारे टमाटर पक चुके हैं और पौधों में भी कोई रोग जैसा लग गया है कि पौधे मुरझाने लगे हैं। तो अब ये टमाटर बहुत ही ज़्यादा पक चुके हैं और कुछ ख़राब भी होने लगे हैं, जैसे कि ये टमाटर देखिए ख़राब हो गया है। तो इसी वजह से इनको तोड़ लिया जाएगा। और इनका आप लोगों ने बहुत से हमारे दोस्तों ने बताया था कि इनका केचप बना लीजिए और जो चटनी होती है वो बना लीजिए, तो वो तो हमने अभी तक नहीं बनाई है, लेकिन आज हम सोच रहे थे कुछ बनाने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा टमाटर इस सीज़न में टमाटर बहुत ही अच्छे से हुए थे, तो बाज़ार से टमाटर नहीं आ रहे थे, घर से ही ये सारे टमाटर जाते हैं, मतलब खेत से ही घर पर जाते हैं। जितना काम होगा हम उतने ही तोड़ेंगे, बाकी लगे रहने देंगे। जो ज़्यादा पक गए हैं, ज़्यादा लाल हो गए हैं, उनको हम तोड़ लेते हैं, बाकी ये देखिए सूख जाते हैं लगे लगे। और ये देखिए गुच्छा लगे हैं। ये टमाटर के पौधे वो हैं जो बेल जैसी होती हैं, इनको रस्सी से ऐसे ऊपर बांध दिया जाता है तो बेल जैसा बढ़ता चला जाता है। और दोस्तों इस समय टमाटर के जो दाम है वो काफ़ी गिर गए हैं, मतलब काफ़ी सस्ते में टमाटर बाज़ारों में बिक रहे हैं, लेकिन फिर भी खेतों पर हो जाते हैं तो इतना आराम हो जाता है कि हर चीज़ मिल जाती है। अगर कोई सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, बाज़ार नहीं है, तो फिर आप खेतों से ला सकते हैं। नहीं तो गांव में क्या होता है, साप्ताहिक बाज़ार लगती है, सप्ताह में 2 बार बाज़ार लगती है, तो उसी में सब्जियां मिलती हैं। लेकिन अगर घरों में सब्जियां बो ली जाती है तो उतना आराम मिल जाता है। फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं हरी धनिया, क्योंकि हरी धनिया भी घर पर ख़त्म हो गई थी, तो वही यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन गर्मियों में सब्जियों को तैयार करना, लेकिन जब तैयार हो जाती हैं तो आराम भी उतना ही होता है। और चारू के पापा भी साथ में आए हुए हैं, तो वो भी अपने कामों में लगे हुए हैं। थोड़ा जगह ना। और इधर दोस्तों ये सौंफ है, सौंफ के पौधे आप लोगों के साथ हमने दिखाया था कि सौंफ हुई है, तो अभी भी काफ़ी सौंफ बाकी है खेतों पर, तो इसको भी लेकर जाएंगी दोस्तों। ये देखिए ये सौंफ है, ये देखिए ये जो बीज दिख रहे हैं ये सौंफ के बीज हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशबू देते हैं। जब इसके पास आओ तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और किचन में भी इसी की खुशबू से पूरा किचन महकता है जब हम सौंफ वाली कोई चीज़ बनाते हैं। सौंफ, अजवाइन, कलौंजी ये सारी चीज़ बोई गई। तो यहाँ पर लहसुन ले लेते हैं, क्योंकि लहसुन खोदने के लिए तैयार हो जाओ। लहसुन जो है लहसुन घर का ख़त्म हो गया है।
खोदने वाला लहसुन में सूख गो एकदम। जोर लगा। खुरपा उरपा खोदे वाला है। ए, ए, आ, बस बस करिए ना, बस बस। थोड़ा लेके। और इस बार लहसुन बहुत बढ़िया अच्छे से पका है। और अब इसको खोदने की तैयारी हो रही है, जैसे सूख जाएगा बढ़िया। तो लहसुन हमने ले लिया है, क्योंकि लहसुन, प्याज, हरी धनिया ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और बाज़ार है कल, तो शाम के लिए और सुबह के लिए हमने ले लिया है। और इधर प्याज लगे हुए हैं, तो एक दो प्याज भी ले लेते हैं, क्योंकि जो हम बनाने जा रहे हैं शायद उसमें प्याज लगे। तो मम्मी इधर कह रही थी इधर ले लो, इधर थोड़ा सा बड़े बैठे हैं, उधर छोटे छोटे से हैं। और मम्मी उस वाले खेत से आई थी, तो ये देखिए कच्चे आम गिरे हुए पड़े थे, तो वही उठा लाई थी। और यहाँ पर मम्मी तोड़ रही हैं टमाटर, किसी को देने के लिए, किसी ने कहा होगा। और उसके बाद हम आ गए थे घर। और यहाँ पर हमने एक तरफ आलू रख दिए हैं कुकर में उबलने के लिए, एक तरफ यहाँ पर पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी हल्का सा गर्म हो गया, इसमें हम इमली डाल देते हैं, क्योंकि हमको इमली की मीठी खट्टी वाली चटनी तैयार करनी है। तो हमने कहा पहले इसको रख देते हैं, थोड़ा सा उबाल लेते हैं इमली को। और जब तक इमली हमारी उबल रही है तब तक जो सब्जियाँ लेकर आए हैं खेतों से उनको धो लेते हैं। और ये देखिए कितना टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया था। और ये लाल लाल टमाटर देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और पहले क्या होता था, हम लोग खेतों पर जाते थे, नमक लेकर टमाटर ऐसे ही खाते थे और ऐसे भी अच्छे लगते हैं। और टमाटर हमने धो लिए थे, जो सब्जियां लाए थे वो धो ली थी। उसके बाद ये इमली हमारी उबल चुकी है, तो इनका जो छिलका होता है वो निकाल लेते हैं। और जो जूस होगा उसको हम अलग कर देंगे, जो बाकी बीज है, छिलका है, इसको हम अलग कर देंगे, फिर छन्नी से छान लेते हैं। और फिर छानने के बाद हमने रख दिया है इसको पकने के लिए। इसमें डाल देते हैं नमक और स्वाद अनुसार चीनी। तो दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं अभी, और यहाँ पर हमने इमली की चटनी रख दी है बनने के लिए। बाकी के जो इसमें मसाले हम डालेंगे वो बाद में डालेंगे, अभी नमक और चीनी हमने डाल दी। आप चाहें तो गुड़ की चटनी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस बार हमने चीनी की चाशनी जैसा बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि इस चाट में चाशनी वाली चटनी पड़ती है। और उधर हमारी आलू उबल चुकी है, उनको हमने निकाल के रख दिया है ठंडा होने के लिए। और तब सबसे पहले क्या करते हैं, जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब तक हम टमाटर को काट लेते हैं। तो ये देखिए खेत के ताज़े टमाटर, और बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनने वाली है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा और ढेर सारे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बनारस शहर की फेमस टमाटर चाट, जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्रचलित है। जो भी वहाँ पर जाता है टमाटर चाट ज़रूर खाता है। तो हमने कहा टमाटर वैसे भी लगे हुए हैं, चलिए इस रेसिपी को तैयार करते हैं। तो टमाटर हमने धो लिए थे, फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। चारू आ गई थी तब तक पढ़ाई करके, और उधर हमारी चटनी भी बन रही है। तो कुछ चीज़ें हमने डाल दी हैं, कुछ चीज़ें हम बाद में डालेंगे। और दोस्तों आज ये पहली बार हम चाट बना रहे हैं टमाटर की, और थोड़ी ही बनाकर देखेंगे कि किसी को पसंद आती है कि नहीं पसंद आती। और दोस्तों यहाँ पर हमने टमाटर काट के रख लिए हैं, ये आलू को उबाल के हमने रख लिया है, ये है थोड़ा सा पनीर, और मसाले हमने इकट्ठा करके रख लिए हैं, हरी मिर्च को काट लिया है। तो ये सारी तैयारी हमने कर ली है, प्याज और हरी धनिया को भी काट लिया है।
फिर कढ़ाई में हम डाल देते हैं करीब 2 चम्मच घी। देसी घी लेंगे और इसमें डालते हैं जीरा का तड़का लगाएंगे और फिर इसमें हम डालते हैं अदरक का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो पाउडर तो था नहीं तो हमने अदरक को सिलबट्टे पर पीस लिया था। फिर इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा पकाते हैं। फिर इसमें डाल देते हैं कटे हुए बारीक टमाटर और अब इनको अच्छे से पकाते हैं। और वैसे तो दोस्तों टमाटर को पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, फिर भी हम इसको ढक देंगे ताकि अच्छे से टमाटर हमारे गल जाएंगे। और देखिए हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा चला देते हैं। ऊपर से कुछ मसाले डालते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम डालेंगे ये काली मिर्च पाउडर, ये भी हमने पीस लिया था। फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी हल्दी कलर लाने के लिए और फिर इसमें हम डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे और फिर इसमें हम डाल देते हैं पिसी हुई धनिया। तो हमने करीब 1 चम्मच डाला था, पहले थोड़ा डाला फिर थोड़ा सा डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। अगर आप चाहें तो नमक पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने बाद में नमक डाला था और क्योंकि हम चाट बनाएंगे तो बाद में सबके हिसाब से डाल देंगे। और ये आलू हमारी ठंडी हो गई थी तो इनको अच्छे से हाथों से ही हमने मैश कर लिया था, क्योंकि ठंडी हो जाती तो अच्छे से मैश हो जाएंगी। फिर छोटे छोटे अगर टुकड़े रह भी जाते हैं दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे कढ़ाई में ही। और दोस्तों आलू हमने डाल दी थी, फिर इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। ऐसे मैश करते हुए नहीं बन रहा था, तो फिर हम जिससे आलू मैश करते हैं ना वो लेकर आ गए, उसी से मैश करेंगे। उससे थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और आलू हमारी फूट भी जाएंगी। तो सारी चीज़ों को मैश कर दिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से मैश करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हमने उधर गैस पर लोटे में पानी रख दिया है और गर्म पानी प्रयोग में लाना है, इसी वजह से पानी को अच्छे से खौला लेते हैं। जब तक हम इधर मैश कर रहे थे तब तक उधर हमारा पानी गर्म हो चुका था। उसके बाद इसमें गरम गरम पानी ही डालना है थोड़ा सा, ताकि ग्रेवी जो है इसकी थोड़ा सा अच्छी हो, मतलब ठीक हो जाए। तो उसी हिसाब से हम डालेंगे इसमें पानी। और दोस्तों गरम पानी ही डालना है। फिर इसमें हम डाल देते हैं ऊपर से कटी हुई पनीर को भी मैश कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रहने देंगे। अब ऊपर से कुछ मसाले और डालेंगे, जैसे कि भुनी हुई धनिया और भुना हुआ जीरा का पाउडर, ये है उधर चाट मसाला। फिर इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। आपसे कहा था ना नमक हम बाद में डालेंगे, तो ये 3 चीज़ें हमने बाद में मिला दी हैं। चाट मसाला डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। और दोस्तों इधर हमने पानी रख दिया है कटोरी में। फिर अदरक को हमने पीस लिया है। वैसे इसमें अदरक का पाउडर पड़ता है, लेकिन अदरक का पाउडर हमारे पास था नहीं, तो हमने अदरक को पीस लिया है। पिसी हुई अदरक डाल देते हैं, जीरा और धनिया का पाउडर डाल देते हैं। फिर इसमें डालते हैं चम्मच, तो करीब 3 चम्मच इसमें हमने चीनी डाल दी थी। तो ये चाशनी तैयार करनी है और चाट में डालने के लिए ये चाशनी ज़रूर तैयार होती है वहाँ पर, तो हमने कहा चलो घर पर ही तैयार कर लेते हैं। और चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी थी। चटनी में हमने भुना हुआ जीरा का पाउडर भी डाल दिया था, मिर्च नमक ये सारी चीज़ें डाल के चटनी में आज हमने तड़का नहीं लगाया था, ऐसे ही सिंपल तरीके से रखा था। फिर ऊपर से इसमें हम प्याज और धनिया डाल देते हैं कटी हुई और अच्छे से मिला देते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही यम्मी और बहुत ही लाजवाब ये चाट बनकर तैयार हुई थी। जैसे हम लोगों ने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो सबसे पहले वो जो चाशनी हमने बनाई थी अदरक वाली वो डाल देते हैं। ऊपर से हम चटनी डाल देते हैं मीठी खट्टी वाली इमली वाली। फिर इसमें प्याज और हरी धनिया पाउडर, ये धनिया जीरा पाउडर डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, काला नमक डाल देते हैं। और काला नमक का स्वाद तो बहुत ही अच्छा आता है चाट में। फिर ऊपर से अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारी जो चाट होती है चटपटी सी बनकर तैयार होती है। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमने मिर्च डाल दी है। ऊपर से ये नमकीन सेव और दोस्तों बनारस की फेमस चाट बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग भी खा लीजिए और बताइएगा कि कैसी बनी है।
अच्छी बनी कि नहीं बनी अच्छी? अच्छी बनी है ना, अच्छी बनी। हमने तो चटनी खाया। देखो खा के अच्छी बनी कि नहीं। और दोस्तों सभी लोगों को ये चाट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जब बना रहे थे सोच रहे थे शायद कोई ना खाए, लेकिन सबको बहुत बहुत पसंद आई। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।